नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। देश की राजधानी दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी झुग्गियों में रहती है। सही सुना आपने। हाल ही में दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर दिल्ली स्लम डेमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। वही दूसरी ओर सीएम रेखा गुप्ता की बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि ये कोर्ट के आदेश के बीच में कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली की आधी आबादी यानी कि 50% पॉपुलेशन अगर झुग्गियों में रहती है तो क्या सच में इनका जो आशियाना है वो मिटा दिया जाएगा? अगर हाँ तो उजड़े को बसाया कैसे जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली की जो आधी आबादी है जो झुग्गियों में रहती है उसकी संख्या क्या है, इसको लेकर ऑफिशियल का क्या डेटा है, सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है यानी कि नेशनल कैपिटल है। अब यहाँ पर अगर हम आबादी की बात करें तो ये कुछ ऐसी है कि यहाँ पर दिल्ली वासी तो रहते हैं, लेकिन दिल्ली वासियों के साथ साथ यहाँ पर यूपी, बिहार और साथ ही पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों के लोग जो है वो रहते हैं। और लाजमी सी बात है कि यहाँ पर जो नेशनल कैपिटल है तो इस पॉपुलेशन जो है वो रहेगी पूरे देश की। अब दिल्ली की आधी आबादी जो है वो झुग्गी झोपड़ियों और अधिकृत कॉलोनियों के अंदर रहती है, यानी कि जो इलीगल तरीके से बनाई गई है, यानी कि जो कॉलोनियां हैं इलीगल तरीके से बनाई गई है। जरूरी नहीं है कि वो सभी झोपड़ियों में रह रहे हो। अब ये बात जो है वो दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में ये जानकारी दी कि दिल्ली नगर निगम का ये कहना है कि दिल्ली की 49% आबादी जो है वो झुग्गी बस्तियों में रहती है। ये डेटा हम आपको 2015 का बता रहे हैं और आज मैं जब आपको ये खबर बता रही हूँ 2025 में, आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये 49 से ज़्यादा ये आंकड़ा हो चुका होगा, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली में और ज़्यादा आबादी आई जा रही है। जैसे जैसे गुड़गांव और नोएडा के अंदर हमने देखा कि विकसित हुआ, जॉब्स और ज़्यादा बढ़ी। अब झुग्गी बस्तियों और साथ ही इलीगल कॉलोनियों की अगर हम बात करते हैं तो 860 झुग्गी झोपड़ी के क्लस्टर हैं, यानी कि 860 झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं है, इनके क्लस्टर हैं। अब नगर निगम का ये भी कहना है हलफनामे में कि लगभग 20,000 झुग्गियाँ हैं इसमें। हर झुग्गी में लगभग 5 लोग रहते हैं, यानी कि अगर हम 20,000 की बात कर रहे हैं, 20,000 की, तो एक झुग्गी में 5 लोग रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इलीगल कॉलोनियों की, ये तो हम सिर्फ झुग्गियों का आपको डेटा दे रहे थे। अगर हम बात कर रहे हैं इलीगल जो कॉलोनीज बनी हुई, अगर आप ओखला में जाएंगे वहां पर देखेंगे, संजय कॉलोनी की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। अब दिल्ली की बात करें तो उत्तर भारत का प्रमुख ये व्यापारिक केंद्र माना जाता है। ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। अब हलफनामे की अगर हम बात करें जो एमसीडी की तरफ से दिया गया, उसमें कहा गया कि एक अनुमान के अनुसार दिल्ली की केवल 5% आबादी, महज 5% आबादी जो है वो योजनाबद्ध और विकसित क्षेत्र में रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं कहूँ योजनाबद्ध तरीके से, मतलब कि वहाँ पर जो उनकी जगह है उसके लिए उनके पास बाकायदा सरकार से रजिस्ट्री है, उनके पास पूरी जो नक्शा है वो पास हुआ है, पानी वहाँ पर पर्याप्त आता है और मतलब पूरी जो बिजली की सप्लाई है, यानी कि वो एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं, यानी 5%। अगर दिल्ली नगर निगम के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से लगभग 70 लाख लोग झुग्गियों और इलीगल जो ये कॉलोनी और बस्तियों की हम बात कर रहे थे वहाँ पर रहते हैं। यानी कि 1.5 करोड़ की उस वक्त की आबादी जो दिल्ली की थी, उसमें से 70 लाख लोग उस समय में झुग्गियों और जो इलीगल बस्तियां और कॉलोनीज हैं वहां पर रहते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने 2019 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। 2019 की हम बात करें जिसमें कहा गया था कि बिना परामर्श या फिर पुनर्वास योजना यानी कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के बिना आप झुग्गी निवासियों को हटाना अवैध है। इट इज इलीगल, क्योंकि हमारा संविधान भी ये कहता है कि उजाड़ने से पहले आपको बसाना है। ये फैसला झुग्गी निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें आवास, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी जैसे अधिकार जो है वो शामिल रहते हैं। अब हाल ही की ध्वस्तीकरण कार्रवाई की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा जो ये मैं 2019 की ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रही हूँ, तो अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जो उजड़ रहे हैं तो क्या उसे बसाया जा रहा है रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को लेकर?